यही यहाँ पर मेन प्रसाद के रूप में दिया जाता है और यही मेन चढ़त के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, जब भी वे देवा माई मंदिर में पधारें तो कोटी प्रसाद जरूर अपने साथ लेके आएँ। आयुष भैया की मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ और उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ एक तरह से। उनसे बहुत इंस्पायर होकर मैं वैष्णो देवी आना स्टार्ट किया है। क्या बात है, वीडियो सही तो होती है सर, जानकारी सही तो मिलती है ना? पूरी जानकारी मिलती है और बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। यही वो शिला है जिस पर माँ 110 साल कन्या रूप में विराजमान रहकर अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ बाल लीलाएं करती थी। आज आप उस शिला के दर्शन कर रहे हैं और मैं तो आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा, एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि आप यहाँ पर आइएगा, दर्शन करने आइएगा, देवा माई जाइए, देवा माई जाइए, हर कोई कह रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि बुलावा इस समय का था नहीं, लेकिन फाइनली जब बुलावा आया तो हम पहुँचे और दर्शन किया। तो आप जब भी आप नेक्स्ट प्लानिंग वैष्णो देवी दरबार आने की करें तो देवा माई मंदिर जरूर पधारें। यहाँ पर हर महीने 18 तारीख को एक माता रानी का संकीर्तन कराया जाता है एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। मेन रोड से नुमाई गांव है, ये वहाँ के मूल निवासी हैं। अच्छा। और प्रतिदिन पूरे गांव से फूल चुन के माता रानी की सेवा में सेवा करते हैं। क्या? तो देवा माई मंदिर वो स्थान है जहाँ पे वैष्णो देवी 110 साल कन्या रूप में रही हैं। चैत्र नवरात्र सप्तमी पे माँ का प्राकट्य दिवस होता है और अश्विन नवरात्र सप्तमी पे जिस दिन माँ धरती में समाई वो माँ का समावेश दिवस होता है। तो सप्तमी का मंदिर में विशेष महत्व है। जय माता दी एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आप सभी का एक और नए वर्चुअल व्लॉग में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ धर्म की नगरी कटरा में और मेरे पीछे आप माता रानी जी के त्रिकूट पर्वत से दर्शन कर रहे होंगे। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर चल रहे हैं माँ वैष्णो देवी जी के दूसरे दर्शन कराने यानी देवा माई मंदिर। और हमने एक ऑटो किया हुआ है, ऑटो के माध्यम से हम पहुंचेंगे, वहां की संपूर्ण जानकारी डिटेल डेप्थ तरीके से आपसे शेयर करने वाले हैं। आपको इस वर्चुअल व्लॉग को पूरा देखना है क्योंकि आप लोग कमेंट करते रहते थे कि आप हमें देवा माई जी के दर्शन कराइए, वहां की जानकारी शेयर करिए। तो आज आपके सामने वो चीज़ प्रस्तुत होने जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हाँ, साथ ही साथ कमेंट में जाके जय माता दी के साथ इस व्लॉग की शुरुआत करेंगे। देखिए ऐसे नहीं, एक प्यारी सी मुस्कुराहट और एक लाइक के साथ इस धमाकेदार वर्चुअल व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। चेटी भवन्निखिलखेटी कदम्बतरुवाटी शुनाकपटली कोटिर्चारुतर कोटिमणिकिरण कोटिकरम्बितपदा पाटीरगन्धिकुचशाटी कवित्वपरिपाटी मगाधिपसुता घोटी कुलादधिकधाटी मुदारमुखवीटी रसेन तनुताम् कूलादिगामि भयतूलावली ज्वलनकीला निजस्तुतिविधौ। जय माता दी एवरीवन, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं देवा माई जी के मंदिर और हमारा यहाँ पर जो ऑटो था ना वो यहाँ पर पार्क हो चुका है। सबसे पहले तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था देवा माई जी के मंदिर जाने का और यहाँ तक का ही एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं पहली बार आया, इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल दृश्य दिखे कि मन पूरी तरीके से खुश हो गया। और अभी ये नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, उधर देखिए पूरा त्रिकूट पर्वत का नज़ारा है। इधर इन सीढ़ियों से होके हम जो है माँ देवा माई जी के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे और आपको भी वर्चुअली लेकर चलेंगे। मेरे साथ चलते रहिए, बोलते रहिए, कमेंट में जय माता दी बोलते रहिए। तो कुछ इस प्रकार का बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से और अनबिलीवेबल, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना कि शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जा रहा है इन सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए। और क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए मेरे पीछे आगे सब देख पा रहे होंगे, देखिए पूरा का पूरा त्रिकूट पर्वत का नज़ारा और वहाँ से अर्धकुंवारी मंदिर का भी दर्शन हो रहा होगा। हमारे साथ देखिए हमारे भैया मौजूद है जो ऑटो से लेके हमें यहाँ तक आए हैं। भैया आपका नाम? अजय शर्मा। रजत शर्मा? अजय शर्मा। अजय शर्मा।
अजय शर्मा भैया का नाम है, नंबर आपको मिल जाएगा। कभी भी आना हो, देवा माई कहीं भी घूमना हो कटरा में, भैया से हमारे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से व्यू के साथ माता रानी जी के दर्शन करते हैं। जो और एक्सपीरियंस होता है वो सब शेयर करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय देवा माई जी। हम आ चुके हैं देवा माई जी के मंदिर में और अभी आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको थोड़ा सा यहाँ का पूरा दृश्य दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर माता रानी जी के अलग अलग स्वरूप विराजमान हैं। माता रानी के 9 स्वरूप के दर्शन आप लोग यहाँ पर कर पा रहे होंगे। देखिए अलग अलग माता रानी जी के स्वरूप यहाँ पर विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। और अभी हम आपको जस्ट जो है पूरा का पूरा यहाँ पर दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप पूरी चीज़ों को अच्छे से, जो भी यहाँ का विवरण है उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पूरी कथा यहाँ पर जो है देखिए लिखी हुई है। पूरी कथा को आप वीडियो के पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ अभी हम पंडित जी से भी बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। इधर देखिए माता रानी के और कुछ स्वरूप विराजमान हैं, आप दर्शन करिए। सामने माँ देवा माई जी के दर्शन करिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। ये देखिए माता रानी अलग अलग 9 स्वरूप में विराजमान है। पूरा ये देवा माई जी का पूरा प्रांगण है और इस तरह के पूरे दर्शन आपको यहाँ पर होते हैं। तो बहुत जल्दी एक डिटेल समराइज वीडियो इस चैनल पर आ रहा है, पूरा आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी एवरीवन, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं देवा माई जी के मंदिर में और दर्शन कर लिया। हमसे मिल चुके हैं ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर। सर आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से सर? मैं गाजियाबाद से हूँ। क्या बात है सर, सर ने पहचान लिया। आयुष भैया की मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ और उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ एक तरह से। उनसे बहुत इंस्पायर होकर मैं वैष्णो देवी आना स्टार्ट किया है। क्या बात है, वीडियो सही तो होती है सर, जानकारी सही तो मिलती है ना? पूरी जानकारी मिलती है और बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माता रानी की कृपा ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच सर, मुझसे मिलने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। लक्षपित कालामरी कुशल कीलाल पोषण नभा स्थूला कुचे जलद नीला कचे कलित लीला कदम्ब विपिने शूलायुध प्रणतिशीला भव। चौथी पीढ़ी में स्वामीदास जी हुए। शादी के कुछ समय तक संतान सुख से वंचित रहने के कारण वे उस स्थान पे आ गए जहाँ वो मंदिर दिख रहा है। वहाँ पे उन्होंने घास की कुटिया बना ली और वहाँ से फिर 12 साल लगातार माता रानी की सेवा करने के लिए भवन जाते थे। और उनकी धर्मपत्नी माता रानी के ध्यान में माता दी इस तरह से जो है अलग अलग जगह से। इनका नाम है अश्विनी शर्मा। अच्छा। और ये जो माता रानी को हम अंदर एंटर करते हैं मेन रोड से, नुमाई गांव है। ये वहाँ के मूल निवासी हैं। अच्छा। और प्रतिदिन पूरे गांव से फूल चुन के माता रानी की सेवा में सेवा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जय माता दी, जय माता दी। अभी हम आप लोगों को एक ऐसा दिव्य माता रानी का चमत्कार दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में ही हमारे साथ बने रहिएगा और आगे जो स्पॉट्स आने वाला है, अभी तो आप रास्ते के दृश्य को देख रहे होंगे और फिर से कवरेज हम कर रहे हैं, तो आप अच्छे से जो है देखिएगा और सारी जानकारी आपको मिलेगी। जय माता दी। 19 मार्च 2025 माता रानी के मोर के दर्शन। जयकारा देवा माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी के मोर आज 19 मार्च 2025 के शुभ दिन। माता रानी के मोर। वैष्णो माता का दूजा दर्शन श्री देवमाई मंदिर। यही वो शिला है जिस पर माँ 110 साल कन्या रूप में विराजमान रहकर अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ बाल लीलाएं करती थी। आज आप उस शिला के दर्शन कर रहे हैं, जो दिव्य शिला कह सकते हैं आप इसको, जिस पर माँ विराजमान होकर अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ बाल लीलाएं करती थी और कोडियों के साथ खेलती थी। और सामने आप देख रहे हैं त्रिकूट पर्वत, जहां आज वैष्णो माँ अपने तीनों स्वरूप में विराजमान है। इस तरफ आप देखेंगे हनुमान जी की मूर्ति है, जो देवामाई मंदिर में 2024 में अनावरण किया गया है जिस मूर्ति का। और अगर आप तीसरी तरफ देखेंगे तो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां नजर आएंगी आपको। बेहद ही आकर्षक दिव्य अलौकिक नज़ारा नजर आता है देवामाई मंदिर से। तीनों तरफ अलग अलग है, एक तरफ त्रिकूट पर्वत, दूसरी तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां और तीसरी तरफ माता रानी का द्वार देवामाई मंदिर, जहां 110 साल वैष्णो माँ कन्या रूप में रही। ये आप उसका मंदिर का मुख्य द्वार देख रहे हैं। अब आप दर्शन कर रहे हैं 40 फुट के
बालाजी के, और इनका नाम रखा गया है देवामाई जी के लांगुरवीर। जब 22 फरवरी 2024 में इनका पूजन किया गया, इनकी स्थापना हुई, तो सभी ने मिलकर एक नाम सुझाया था और इनका नाम रखा गया है देवामाई जी के लांगुरवीर। आज आप उनके दर्शन कर रहे हैं। ये 2 साल हो गए इनको यहाँ विराजमान हुए। साथ ही में छोटे विराजमान हनुमान जी है, और इस तरफ आप देख रहे हैं शनि शिला, जो इसी साल 19 जनवरी 2025 में शनि शिला स्थापना का महोत्सव मनाया गया था श्री देवामाई मंदिर में। वैष्णो देवी देवामाई मंदिर में अब आप दर्शन कर रहे हैं नवनिर्मित श्री पारदेश्वर शिवलिंग के। अलग अलग विग्रह, अभी 3 साल हो गए हैं इन्हीं सभी विग्रहों को स्थापित हुए हुए। ये प्रथम आप दर्शन कर रहे हैं पारदेश्वर शिवलिंग के। इन्हीं के साथ विराजमान है श्री लड्डू गोपाल जी, हमारे हम सबके प्यारे राज दुलारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी एवं वृंदावन के बांके बिहारी, यह सभी एक साथ विराजमान हुए हैं देवामाई में। अब आगे गणेश जी, बेहद ही सुंदर गणेश जी के भी मूर्ति के आपको दर्शन होंगे। और जगत जिनके लिए माँ त्रिकूट पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, वे भी यहाँ विराजमान हैं श्री राम जी, अपने पूर्ण दरबार के साथ और अपने हनुमान जी के साथ। जयकारा देवामाई जी दा बोल, साचे दरबार की जय। वैष्णो माता का दूजा दर्शन श्री देवामाई मंदिर में सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वैष्णो माँ इस स्थान पर, जहाँ आज देवामाई मंदिर के नाम से मशहूर है, 110 साल कन्या रूप में वैष्णो माँ यहाँ पर विराजमान रही है। अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन देने के उपरांत माता रानी ने कोडियों के साथ बाल लीलाएं की हैं। ये वो स्थान है। इसकी जो मेन महत्वता है, यही यहाँ पर मेन प्रसाद के रूप में दिया जाता है और यही मेन चढ़त के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, जब भी वे देवामाई मंदिर में पधारें तो कोडी प्रसाद जरूर अपने साथ लेके आएँ। जय। ऊपर भवन पर 3 स्वरूपों पर माता रानी विराजमान है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। जो कोई बल मांगने आता है उसको काली के रूप में प्रदान करती हैं, जो बुद्धि के रूप में मांगने आता है उसको सरस्वती के रूप में प्रदान करती हैं, और जो धन वैभव मांगने आता है उनको लक्ष्मी के रूप में प्रदान करती हैं। 3 स्वरूप में, नीचे से वो एक है पिंडी, ऊपर से 3 स्वरूप त्रिशूल फॉर्मेशन में है। तीनों का कंबाइन पावर लेकर त्रिकूट पर्वत पर माँ त्रेता युग से, जब रामा अवतार हुए थे, तब माँ के मन में राम जी को पाने की प्रबल इच्छा हुई, तो राम जी से माता रानी ने प्रस्ताव रखा कि मैं आपको पाना चाहती हूँ। राम जी ने उस युग में माता रानी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं इस जन्म में आपको नहीं अपना सकता। तो माता रानी ने पूछा उनसे कि मैं क्या जतन करूँ जो आपको पा सकूँ। तो राम जी ने उन्हें कहा था कि कल की अवतार जब होगा हमारा कलयुग में, तब हमारा मिलन संभव होगा। तब तक आप त्रिकूट पर्वत पर तपस्या कीजिए और लोगों की मनवांछित फलों की इच्छा की पूर्ति कीजिए। तो तब से माता रानी त्रिकूट पर्वत पर 3 स्वरूपों में, तीनों का कंबाइन पावर लेके वैष्णो का रूप लेकर विराजमान है। ये मैंने आपको बताया त्रिकूट पर्वत पर वैष्णो माँ का व्याख्यान की माँ कब से विराजमान है। अब आज से 750 साल पहले एक ब्राह्मण हुए, उनका नाम हुआ श्रीधर। श्रीधर जी के मन में माता रानी के दर्शनों की अभिलाषा जागी। वो जंगल जंगल भटककर माता रानी के ध्यान लगाकर माता रानी से प्रकटा मांगते थे। जब माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई तो वह स्वयं, माता रानी ने उनको दर्शन दिए और स्वयं अपने साथ जाकर गुफा दिखाई और कहा कि मैं इस गुफा में रहती हूँ, यह मेरा स्थान है। तो श्रीधर जी ताउम्र माता रानी की सेवा करने के लिए प्रातः अपने निज निवास से उठकर भवन जाते थे और माता रानी की सेवा करते थे, और रात्रि विश्राम के लिए वह अपनी कुटिया में आते थे और माता रानी उनको इच्छा भोग कराती थी। जो श्रीधर जी के मन में आता था माता रानी उनको वो भोजन कराती थी। पूरा जीवन माता रानी की सेवा में ही श्रीधर जी ने अपना यापन कर दिया। जब श्रीधर जी का समय पूरा होने वाला था तो उन्होंने माता रानी से वर मांगा कि माँ, अगर मैं संसार से चला गया तो हमारा आपस में नाता कैसे बना रहेगा।
तो श्रीधर जी को माता रानी ने एक वर दिया कि मैं आपके कुल में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पुनः आऊँगी। माता रानी ये वरदान दे दिया श्रीधर जी को। तो जब श्रीधर जी की चौथी पीढ़ी हुई उसमें वो 4 भाई हुए। जो सबसे छोटे भाई थे उनका नाम हुआ शामीदास जी। शामीदास जी शादी के कुछ समय तक संतान न होने के कारण वे अपना पैतृक निवास जो हंसाली गांव कहलाता है, बाणगंगा और भूमिका मंदिर के मध्य में शालीमार गार्डन है, उसके पीछे एक हंसाली गांव है, वहाँ के मूल निवासी थे। तो वे अपना निज निवास त्याग कर जंगल जंगल भटक कर इस स्थान पे आ गए और यहाँ आकर उन्होंने अपनी एक कुटिया बना ली और यहाँ से फिर वो माता रानी की सेवा करने के लिए 12 साल लगातार भवन जाते थे और रात्रि विश्राम के लिए अपनी इस कुटिया में आते थे। और यहाँ उनकी धर्मपत्नी माता रानी का ध्यान लगा के जोत जला के माँ के ध्यान में अपना दिन व्यतीत करती थी। 12 साल यही नियम चलता रहा। 12 साल के बाद 9 महीने माता रानी ने उनकी और कठिन परीक्षाएं ली। जैसे हम पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं, शेर आ गए, चीते आ गए, या मतलब कि अलग अलग उनको रुकावटें आने लगी। जब शारीरिक रूप से भी वो लाचार हो गए, असमर्थ होने लगे, मगर फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं त्यागा। वो प्रातः उठते और माता रानी का ध्यान करके दर्शन करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए पहाड़ की तरफ प्रस्थान कर देते। फिर चैत्र नवरात्र सप्तमी, हर जगह अष्टमी या नवमी मनाई जाती है माँ के मंदिर में, मगर देवामयी मंदिर में सप्तमी मनाई जाती है। इसका विशेष, सप्तमी का विशेष, माता रानी का प्राकट्य दिवस भी सप्तमी है और समावेश दिवस भी सप्तमी है। चैत्र नवरात्र सप्तमी पे इसी स्थान से, जहां आज आप ये दिव्य शिला देख रहे हैं, इस स्थान से माता रानी ने पूर्ण स्वरूप में शामीदास जी को दर्शन दिए और कहा कि अब मैं आपके घर में आ गई हूँ, अब आपने मेरी यहीं सेवा करनी है, अब आपने मेरा ऊपर का ध्यान छोड़ देना है। पूर्ण स्वरूप में दर्शन देने के उपरांत माँ कन्या रूप में आ गई और कन्या रूप में आने के बाद माँ 110 साल फिर शामीदास जी के घर में, इसी प्रांगण में, देवामयी मंदिर जहां आज निर्मित है, इसी प्रांगण में 110 साल माता रानी ने बाल लीलाएं की। जो मुख्य द्वार है मंदिर का, उसके बाहर आप एक लाल सी शिला देखेंगे। उस शिला के ऊपर बैठकर माँ छोटी छोटी अपनी सखियों के साथ, कोडियों के साथ अपनी बाल लीलाएं करती थी, वो कोडियों के साथ खेलती थी। जब समय पूरा होने वाला था माता रानी के अपनी लीलाओं को विश्राम देने का, 110 साल बाद माँ इसी स्थान पर धरती में समाई। जब माँ धरती में समा रही थी तो फिर ये दिव्य शिला प्रकट हुई। माता रानी ने कहा कि अब मैं पूर्ण स्वरूप में माँ दर्शन ना देते हुए शिला में विराजमान रहूंगी, सबके मनों की इच्छा भी पूरी करूंगी, सबका ध्यान भी रखूंगी, अंग संग रहूंगी, मगर मैं पूर्ण स्वरूप में मैं ना दिखते हुए शिला के रूप में पूजी जाऊंगी। तब से ये शिला, ये जब माँ धरती में समा रही थी तो ये शिला प्राकृतिक रूप से धरती से प्रकट हुई है, ये निर्मित शिला नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं माता रानी की भव्य दर्शन, ये निर्मित नहीं है, ये जब माँ धरती में समा रही थी तो ये धरती से स्वयंभू प्रकट हुई हैं। और माता रानी ने अपने श्रीमुख से एक विशेष वरदान दिया था कि जो भगत किसी कारणवश ऊपर वैष्णो देवी नहीं जा सकता, वो यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करेगा, उसको वही फल प्राप्त होगा जो वैष्णो देवी के दर्शनों का होता है। तो देवामयी मंदिर वो स्थान है जहाँ पे वैष्णो देवी 110 साल कन्या रूप में रही हैं। चैत्र नवरात्र सप्तमी पे माँ का प्राकट्य दिवस होता है और अश्विन नवरात्र सप्तमी पे जिस दिन माँ धरती में समाई, वो माँ का समावेश दिवस होता है। तो सप्तमी का मंदिर में विशेष महत्व है। यहाँ पे सप्तमी, हर जगह अष्टमी या नवमी मनाई जाती है, मगर यहाँ देवामयी मंदिर में हम लोग सप्तमी मनाते हैं। जयकारा देवामयी जी दा, बोल साचे दरबार की जय। वैष्णो माता का दूजा दर्शन श्री देवमयी, ये वह स्थान है जहाँ वैष्णो माता 110 साल कन्या रूप में रही हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी अपना नेक्स्ट प्लानिंग वैष्णो देवी दरबार आने का करें तो देवामयी मंदिर आप जरूर आएँ। यह वह स्थान है जहाँ वैष्णो माता 110 साल कन्या रूप में विराजमान रही हैं और अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ बाल लीलाएं की हैं। जब आप कटरा मेन चौक में पहुंचते हैं तो वहां से आपको अलग अलग आप ऑटो कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो जम्मू कटरा रोड पर 3 किलोमीटर पहले नुमाई गांव है, वहां से लेफ्ट साइड को अंदर एक रोड टर्न करती है जो आपको 3 किलोमीटर ऊपर लेके आएगी, जो मंदिर प्रांगण के बिल्कुल गेट के बाहर आपकी गाड़ी लग जाएगी। तो आप जब भी आप नेक्स्ट प्लानिंग वैष्णो देवी दरबार आने की करें तो देवामयी मंदिर जरूर पधारें। यहाँ पर हर महीने 18 तारीख को एक माता रानी का संकीर्तन कराया जाता है एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो जो भी भगत अपनी स्वेच्छा से अगर उसमें सहयोग करना चाहते हैं या
उस दिन यहाँ आकर चौकी करना चाहते हैं या किसी भी रूप में अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो वे एक तो हर महीने 18 तारीख को भंडारा होता है और दूसरा माता रानी का प्राकट्य दिवस के दिन जो सप्तमी है नवरात्र की, सप्तमी के दिन भी यहाँ भंडारे का, कन्या पूजन का एवं हार श्रृंगार का आयोजन किया जाता है। तो जो भी भगत अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो वे मंदिर ट्रस्ट में वीडियो में दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। सभी भक्तों का देवामयी मंदिर में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जय माता दी। तो आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को जो देखा होगा ना, वो नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप था। सुबह के टाइम हम यहाँ पर पहुँचे थे और इतने भव्य दर्शन, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर फूल लगाए। मतलब मैं जब कल शाम को आया ना तो मैं यहाँ का हो गया और फिर सुबह में माता रानी ने बुला लिया। यहाँ पर आकर हम लोगों ने पूरे मंदिर में फूल लगाया, आरती देखी, आरती अटेंड किया। वो अनुभव जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल था। और सबसे बड़ा अनुभव था वो था कि जिस तरह से यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने पूरा व्याख्या किया जो आपने सुना और समझा होगा। तो आई गेस कि आपको अब सब डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आने के लिए कोई डाउट है तो गूगल मैप पे आप सर्च करिएगा देवामयी मंदिर, देवामयी मंदिर सर्च करेंगे, वहाँ से आप मैप के ज़रिए भी पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए देवामयी जी के मंदिर में हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए और सबका एक्सपीरियंस अब जानने का समय आ गया है। तो सबसे पहले हमारे साथ देखिए भैया आए हुए हैं लुधियाना से। आपका नाम भैया? जितेंद्र कुमार। लुधियाना से आए हैं देवामयी जी के दर्शन करने के लिए। पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके नहीं हैं? सर, पहली बार आया हूं। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, आपके साथ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। अब समय हमारे साथ देखिए पीयूष जी मौजूद हैं। और जय माता दी। कैसा रहा दर्शन का एक्सपीरियंस? अनएक्सप्लोर्ड, और यहाँ तक कभी आए नहीं हम। अच्छा, मतलब कभी आए नहीं थे, अनएक्सप्लोर नहीं किया आपने? एक्सप्लोर नहीं किया था कभी नहीं। पहली बार आया, अच्छा लगा? पहली बार। फिर आएंगे? फिर आऊँ। चलिए अब समय है, सबसे एक्सपीरियंस हुआ है, अब बाकी है ऋतिक जी का एक्सपीरियंस। ऋतिक जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा दर्शन माता रानी के पाए और उसके साथ यहाँ पे जो आने का रास्ता है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो फैमिली को लेके आएंगे ना? हाँ जरूर, एक बार जरूर लाना फैमिली को। पहले पता रहता है जनवरी में आए तो जनवरी में फैमिली को लेके आते। लेकिन सच में लिटरली ऋतिक जी बहुत ज्यादा सुंदर मतलब दर्शन माता रानी को प्राप्त हुआ। और जो यहाँ से व्यू है पूरा कटरा का, वो भी बहुत मतलब बता नहीं सकते उसको शब्द में। चलिए, तो ये था ओवरऑल ऋतिक जी का भी एक्सपीरियंस और माता रानी जी की कृपा से हमने यहाँ का भी दर्शन प्राप्त कर लिया। ये दूसरा दर्शन होता है माँ वैष्णो देवी जी का और मैं तो आपसे हाईली रिकमेंड करूँगा, एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि आप यहाँ पर आइएगा, दर्शन करने आइएगा, देवामयी जाइए, देवामयी जाइए, हर कोई कह रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बुलावा इस समय का था नहीं, लेकिन फाइनली जब बुलावा आया तो हम पहुंचे और दर्शन किया। पूरा एक्सपीरियंस, पूरी वीडियो डिटेल तरीके से हमने आपसे साझा कर दी है। ऑटो के कॉस्टिंग की बात करें तो 400, 500, 600 अलग अलग कॉस्ट रहता है, जैसे जैसे आपके पास पर्सन है और जिस तरह से आप बार्गिंग कर सकते हैं।
तो उस हिसाब से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी भैया का मैंने आपको डिटेल शेयर कर दिया, आप चाहें तो उनके माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद रहेगा कि आपको ये डिजिटल व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप फीडबैक में किस तरह का फीडबैक देते हैं कमेंट के ज़रिए, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वर्चुअल व्लॉग में। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।